अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटे में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया। टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के साथ साथ चमोली में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदलेगा। और चमोली में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हेमकुंड साहिब में भी लगातार मौसम बदल रहा है। हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं पर धाम में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। हालांकि खराब मौसम के बीच भी हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। हेमकुंड साहिब में शनिवार को 2841 तीर्थ यात्री पहुंचे। और टिहरी में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर बस और डंपर की भिड़ंत हो गई और हादसे में बस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। उत्तरकाशी के चिन्नाली सौड़ के भड़कोट गांव समेत पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। गुलदार 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 महिलाओं को अब तक अपना निवाला बना चुका है। वहीं गुलदार का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें गुलदार बेखौफ घूमता नजर आ रहा है। ये वीडियो उस गांव के पास का है जहां गुलदार ने शुक्रवार को एक महिला को अपना निवाला बनाया था। हालांकि वन विभाग के शूटर गुलदार को शूट करने को लेकर लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। भाई जी, ये भड़कोट के बगल में तो ये पहला प्रयास तो है कि इसको पिंजरे में जिंदा पकड़ा जाए और इन केस यदि कोई ऐसी होती है तो अपरिहार्य कारणों में तब उसको शूट करने के लिए आदेश हुए। इसी क्रम में हमने एक शूटर मिस्टर जॉय हुकिल हैं पौड़ी के, क्योंकि इससे पहले हम नरेंद्रनगर डिवीजन में थे तो उनके साथ हमारा काफ़ी सफल एक्सपीरियंस रहा। नई टिहरी शहर और आसपास के गांवों में इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण काफी परेशान हैं और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। नई टिहरी, सुरसिंगधार और पलास गांव में भालू और गुलदार आए दिन देखने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं घास लाने के लिए महिलाएं अब जंगल की ओर नहीं जा रही हैं। कोई जंगल में डर जान भी नहीं था, बहुत डर लग रहा। बालू, बाघ, बहुत कुछ जंगलों क्या करने बम करने जान कर जंगल में इतना बालू ना बहुत ज्यादा खेती बाड़ी में ना चौपट कर देना सब जानवरों ना हमारे जंगल। बच्चे स्कूल जाना भी बहुत डर। बच्चों थे बांदर थे, बांदर खाने पाता। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना क्या अपनी चमक छोड़ रहा है? यह सवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और अब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यही सवाल उठा दिया है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने सफाई भी दी है। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ के पवित्र गर्भगृह की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल गर्भगृह की तस्वीरों में कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के एक डोनर ने कॉपर प्लेट और सोना लगवाया था। चर्चा चली कि इसकी कीमत अरबों में है। इस बार केदारनाथ के कुछ पांडवों ने दावा किया कि सोना काला पड़ने लगा है। सारे विवाद के बीच ये ताजा तस्वीरें हैं जिनमें कुछ लोग नए सिरे से पॉलिश लगा रहे हैं। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस चर्चा में सियासी एंगल खोजा है। पहले सुनिए क्या आरोप लगा था और बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का क्या कहना है। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति प्रदान करी और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम के जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया वो दानी दाता द्वारा अपने ज्वेलर्स के माध्यम से स्वयं अपने स्तर से
उसको स्वर्ण मंडित कराया गया। जो भी कार्य कराया गया उनके द्वारा स्वयं कराया गया और इसके लिए हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में ये कार्य कराया था। बीकेटीसी का दावा है कि मंदिर में करीब 15 करोड़ का 23 किलो से ज्यादा सोना और 29 लाख की 1000 किलो के आसपास कॉपर प्लेट लगी है। जानकार कहते हैं कि दो धातुओं की मिक्सिंग में जब तांबे की मात्रा ज्यादा हो तब कुछ समय बाद कालापन दिखना स्वाभाविक है। ये बात अलग है, सियासत के कलाकारों को कालेपन में भी राजनीति की चमक दिखाई दे रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ गर्भगृह में सोने की अपनी चमक खोने के मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर गाल बजा रहे हैं। अखिलेश यादव बताएं कि वे कितनी बार केदारनाथ गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्यता को जाने बिना कुछ भी कह देना ठीक बात नहीं। देखिए, लखनऊ से गाल बजाना बहुत आसान होता है और मैं स्पष्टता बता दूं कि बद्री केदार मंदिर समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से इस पर अपना पक्ष रखा है। ये सच है कि जिस भी श्रद्धालु ने वो छत्र चढ़ाया उसने स्वयं बनवाया, इसलिए सीधी सीधी उस श्रद्धापूर्ण श्रद्धालु का अपमान अखिलेश यादव कर रहे हैं। जब जानकारी ना हो तो विषय का बवंडर मचाना ठीक नहीं होता है और अच्छा होता है कि इन वर्षों में एक दिन बता दें कि अखिलेश जी भगवान केदार बद्रीश्वर के दर्शन करने आए हूं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाना है और जिसके लिए मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 20 जून को भव्य गंगा आरती होगी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर सीएम समेत कई वीआईपी लोग मौजूद रहेंगे। इसके लिए मंदिर समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा के बूथ नंबर 59 पर मन की बात कार्यक्रम को सुना है और उनके साथ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में तमाम मुद्दों के साथ ही 2025 तक टीबी मुक्त भारत के साथ 21 जून योग दिवस, 25 जून आपातकाल दिवस की भी चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से लाखों लोगों को प्रोत्साहन मिला है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री ने कहा 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। आज टीबी मुक्त भारत 2025 तक का जो संकल्प देश के सामने रखा है, हमने पहले ही जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024 हमने उसकी डेडलाइन रखी हुई है कि 2024 में हम पूरी तरह से टीबी मुक्त उत्तराखंड कर देंगे और उसके लिए निक्षय मित्रों को लगातार निक्षय मित्र जो टीबी के हमारे पेशेंट हैं उन पेशेंटों को लगातार अपना रहे हैं, लगातार उनको ठीक करने के लिए उनकी दवाओं से लेकर उनकी व्यक्तिगत चिंता कर रहे हैं। देहरादून में स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। मैं अनुरोध करूंगा, नगद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है कि जो स्वच्छता का अभियान है या क्लीन सिटी बनाने का जो अभियान है, ये केवल सरकार के या कुछ संगठनों के या कुछ सरकारी विभागों के कारण से पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सकता। मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय महापौर जी से कि वो और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसान नेता राकेश टिकैत ने शिष्टाचार भेंट की है। सीएम आवास में जाकर टिकैत सीएम धामी से मिले हैं। इस दौरान किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई।
और प्रदेश में 4 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस ने हर प्रकार से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अक्सर कांवड़ मेले के दौरान कई राज्यों के अपराधी भी कांवड़ियों के वेश में उत्तराखंड का रुख करते हैं, लेकिन अब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र में सीसीटीवी के साथ ड्रोन का भी जाल फैला दिया है, जिससे कोई भी अपराधी पुलिस के चंगुल से छूट ना पाए। तो हमारी ओर से पूरी जो जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे वो ट्रैफिक प्रबंधन हो, चाहे भीड़ प्रबंधन हो, चाहे आपदा हो, जल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, और हर तरह की तैयारी हमने कर ली है। और मुख्य सचिव एसएस संधू ने रविवार को चक्राता पहुंचकर प्रस्तावित न्यू चक्राता टाउनशिप का जायजा लिया है। चक्राता में नई टाउनशिप को इसी 31 मई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मुख्य सचिव ने कहा कि चक्राता में नई टाउनशिप को बेहतर संभावना है। इस दौरान डीएम देहरादून के साथ बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल भी मौजूद रहे। टाउन प्लानर हैं, उनने भी विजिट की, और क्योंकि इसका पोटेंशियल काफ़ी है और काफ़ी पर्यटक पहले ही आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि पर्यटक कई वापस जाते हैं कि उनको कमरा ही नहीं मिलता, तो एक बहुत इसकी अच्छी संभावनाएं हैं कि जहां एक टाउनशिप बनाया जाए जिसमें खूब पर्यटक आएँ और लोकल लोगों को रोजगार भी मिले। पर्यटन विभाग में कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे ने बद्रीनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे कामों का जायजा लिया। वहीं भास्कर खुलबे ने कहा, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से कार्य हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के सभी काम पूरे होने के बाद बद्रीनाथ धाम और भी ज्यादा दिव्य और भव्य दिखेगा। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को धाम में बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। और उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले थमने के बजाय अब और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या है वो केसेस और कितने केसेस अब तक नोट किए गए हैं, इसके इस रिपोर्ट में देखें। लव जिहाद के आरोप में शनिवार को देहरादून में लकी राणा को गिरफ्तार किया गया, जो 2019 से देहरादून की एक युवती के संपर्क में था। पिछले महीने दोनों की सगाई भी हो गई और अब अक्टूबर में शादी की तैयारी थी, लेकिन इस बीच लड़के के आधार कार्ड से जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। दो आधार कार्ड रखने वाले लकी राणा असल में मोहम्मद सालिक था। इससे पहले 17 मई को भी पुलिस ने ऐसा ही एक मामला दर्ज किया। देहरादून की एक लड़की पिछले 5 साल से हरियाणा के मनोज नाम के युवक के संपर्क में थी, लेकिन एक दिन जब पर्दाफाश हुआ तो मनोज मोहम्मद अखलाक निकला। राज खुलने पर भी अखलाक ब्लैकमेलिंग कर कई महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। कि उनका जो मेन टारगेट है हिंदू नस्लों को खत्म करने का, उसमें सबसे पहले वो यही करते हैं कि हमारी बच्चियों से दुराचार करते हैं। फिर उन्हें दूसरा टारगेट ये होता है कि उनको किस प्रकार कन्वर्जन की ओर लेकर जाए, और उसके लिए क्या करते हैं, उनकी वीडियोस फोटोज पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी बच्ची ये गलत नहीं है, कहीं न कहीं जिस प्रकार का सुनियोजित षड्यंत्र मस्जिदों से मदरसों से चल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि इस साल 31 मई तक लव जिहाद के 47 मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले 18 दिन में रजिस्टर्ड केसों की संख्या बढ़कर 70 पहुंच गई है, लिहाजा सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। भाईचारे से रहने वाला प्रदेश है, आपस में सभी का एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन अगर जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हमने कहा है कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लव जिहाद के इन तमाम मामलों की केस स्टडी बताती है कि 2 समस्याएं प्रमुख तौर पर हैं। एक, बाहरी लोगों का सत्यापन नहीं किया जाता है, तो दूसरा, नाम बदलकर इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा जागरूकता ही आपको बचा सकती है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपके आसपास रहने वाले लोग। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
और अब गोल्डी मसाले के उत्पाद भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने धाक जमा चुके हैं। कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने विशिष्ट मसालों की 500 ग्राम पैकिंग को आकर्षक पैकिंग के रूप में लॉन्च किया है। इसके साथ ही अचार और हींग की रेंज के साथ साथ अब सॉस की पूरी रेंज की पैकिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए हैं। आज इस कार्यक्रम से यहाँ तंदुरुस्त दिखाई दे, ठीक है ना अधिकारी जी? उसी दुकान से खरीद के हम भी ने हाल ही में एक नए प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि पूरे भारत में एक आधुनिक प्लांट की अपने आप में कसौटी है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के फर्स्ट और मुख्यमंत्री जी के फर्स्ट इन्वेस्टर समिट यूपी का वो पार्ट था। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें गोल्डी का अपना योगदान इस देश की उन्नति के लिए, हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमेशा जागृत रहेगा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ टॉप 10 न्यूज।